ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रेक एंड रीटेस्ट के ऊपर आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ आप के लिए। इस वीडियो के बाद ट्रेडिंग जो है और ये जो स्ट्रेटेजी है ब्रेक एंड रीटेस्ट की, ये इस कदर आसान होने वाली है कि आप यकीन नहीं करेंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए वीडियो, और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक और फॉलो कर लें और यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। ट्रेडर्स अब मैंने इस वीडियो में आपको ये बताना है कि एक्चुअली आपको सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले जब आपने चार्ट पे जाना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है। ठीक है, मैं आपको यानी स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। अब ये एक टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, सेम ही फार्मूला आप किसी और टाइम फ्रेम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये वाला टाइम फ्रेम पसंद नहीं है तो। क्योंकि अक्सर ट्रेडर्स पूछते हैं मेरे से कि इसको ट्रेड लेनी कैसे है और इसको कहाँ से लेनी है और कैसे जो है वो हमने ये फ़ैसला करना है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ख़ास तौर पे ट्रेंड के ऊपर लोगों को बहुत परेशानी होती है कि ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करें। तो हम चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि कैसे आपने ये सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले एक कोई भी पेयर ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि ज़्यादा जिसके ऊपर होता है यानी वॉल्यूम वगैरह और मूवमेंट अच्छी होती है, वो हम ले लेते हैं पेयर जीबीपी यूएसडी। जीबीपी भी स्ट्रॉन्ग पेयर है, यूएसडी स्ट्रॉन्ग है, तो इन दोनों के ऊपर मूवमेंट अच्छी होती है। अब हम एक रैंडम जगह से, आपने ये डेली का टाइम फ्रेम है ट्रेडर्स, ये अब गौर से सुनना है आपने सारी चीज़ें। एक्सक्यूज़ मी। डेली का टाइम फ्रेम के ऊपर आपने चले जाना है और ये चार्ट खोलना है जिस भी पेयर के ऊपर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। सारे जो पेयर्स चेक करें ना, और उनके ऊपर आप ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, जिन पेयर्स के ऊपर आपको ये चीज़ नज़र आएगी तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है कि मैंने आज इसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है। अच्छा जी, यहाँ से हम किसी रैंडम जगह से मैं वो चीज़ पकड़ता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आज संडे का दिन है, मार्केट तो क्लोज़ है। तो पीछे पीछे एक चार्ट के ऊपर जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पे हम एक कैंडल सेलेक्ट करने हैं, डेली की एक कैंडल सेलेक्ट करनी है आपने, अच्छी मूवमेंट वाली कैंडल। लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ, अब तो कैंडल वो कंप्लीट हो चुकी है ना, ये हम कैंडल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली, इसके अंदर हमने काम करना है। ये डेली की कैंडल है पूरी, ठीक है जी। इसके ऊपर अगर आप यहाँ से इसका मेजर करें कितने पिप्स की मूवमेंट है इस कैंडल के ऊपर पूरी डेली की 24 घंटे की, तो ये आप देख सकते हैं कि 412 पिप्स की पूरी ये कैंडल की मूवमेंट पूरे दिन के अंदर हुई है। अच्छा जी, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैंडल तो ऑलरेडी मूव हो चुकी है ना, लेकिन हम जाएंगे चार्ट के ऊपर पीछे और एक दिन पीछे। ये कैंडल जो है ये वाली बड़ी कैंडल जो है ये फ्राइडे को बनी थी। हमने थर्सडे के अंदर जाना है वीडियो को एक्सप्लेन करने की नीयत से, और यहाँ पे अब हम मौजूद हैं, ठीक है जी। एक्चुअली मैं 2 दिन पीछे चला गया हूँ, ये वेंसडे पे चला गया हूँ। यहाँ से मैंने ये बिल्कुल ये वाली कैंडल हटानी थी, और ये अब हम थर्सडे के ऊपर हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ तो आप यहाँ पे आप को क्लियर नज़र आ रही है, यानी थर्सडे का डे कंप्लीट हो चुका है। आप बेसिकली फ्राइडे को आप मार्केट आपने खोली है और जीबीपी यूएसडी का चार्ट आपने फॉर एग्जांपल खोला है, ठीक है जी। और ये आपको सबसे पहली क्या चीज़ नज़र आई, अब ये डेली की कैंडल्स हैं, यानी ये यहाँ से अगर आप इसको यहाँ पीछे से रहने भी दें तो इवन यहाँ से ये बहुत दिनों से ये ट्रेंड या मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो ट्रेंड तो आपका वैसे यहाँ पे भी क्लियर हो गया। दूसरी बात ये कि अब आपने क्या करना है कि आपने चले जाना है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप चले गए। अब ये मैं 15 मिनट के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको 30 मिनट या कोई और 1 आवर वगैरह पसंद है या 5 मिनट, तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं,
ठीक है जी। ये थर्सडे को यहाँ पे मार्केट, अब ये 15 मिनट की, वो सारी जो डेली की कैंडल थी वो 15 मिनट की कैंडल्स के अंदर चेंज हो चुकी है इस वक्त। अब आपने एक बात ये जहन में रखिएगा कि आप लंदन सेशन ट्राई किया करें कि लंदन सेशन, अगर एशियन सेशन मैंने कभी किया नहीं क्योंकि मैं सो रहा होता हूँ उस वक्त अगर आप किसी को अच्छा लगता है एशियन एशियन सेशन तो वो देख लें, लेकिन जाहिर है जीबीपी यूएसडी तो एशियन सेशन का पेयर नहीं है, ट्रेड करते होंगे लोग, लेकिन ये तो जीबीपी को आप लंदन सेशन में उससे थोड़ा पहले और फिर बाद में ट्रेड कर सकते हैं, प्री लंदन और पोस्ट लंदन। और यूएसडी का जो है वो जाहिर है कि जब न्यूयॉर्क एक्सचेंज खुलती है तो आप उस वक्त करेंगे ना, एशियन सेशन के तो और दूसरे पेयर हैं तो इनकी तो मूवमेंट इतनी उनमें बेहतर नहीं होगी। तो आप लंदन सेशन यानी 8 बजे लंदन जो मार्केट है वो स्टॉक एक्सचेंज खुलती है तो उससे 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले मूवमेंट होती है, और फिर 8 के यानी उसके खुलने के बाद 1-1.5 घंटा अच्छी मूवमेंट, 2 घंटे होती है। तो ये 3-1 घंटे का जो पीरियड है ना इसके अंदर अच्छी मूवमेंट्स होती हैं नॉर्मली। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे मौजूद हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ से हमने चार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और लंदन सेशन का, अब आप वो डेली की जो आप कैंडल इस वक्त इस प्रैक्टिस वीडियो के अंदर कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि वो कैंडल तो ऑलरेडी पूरी बन चुकी है तो उसको अब कैसे यहाँ पे हम उसको ट्रेड कैसे करेंगे जब वो जो कैंडल जब वो बन रही होगी। अब इस वक्त वो कैंडल हमारे सामने नहीं है, वो नहीं बनी हुई इस वक्त। ये हम थर्सडे को जब डे क्लोज हुआ है तो ये उस वक्त मौजूद है, अभी नेक्स्ट डे शुरू नहीं हुआ। ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपने करना क्या है कि ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ नीचे टाइम चल रहा है और ये यहाँ सारा जो है वो रात का वक्त है, यहाँ पे मैं लंदन के हिसाब से बात कर रहा हूँ ज़ाहिर है। और लंदन सेशन जो है वो जाके कहीं यहाँ 7 बजे 6:30 बजे ये सुबह का टाइम है, लंदन का शो हो रहा है यहाँ पे। तो वहाँ से हमने जाके ज़ाहिर है ट्रेड स्टार्ट करनी है और कैंडल को देखना है कि अब डेली की कैंडल, क्योंकि ये देखिए रात को सुबह लंदन जब मार्केट ओपन होती है ना तो उस वक्त डेली की जो कैंडल है वो तकरीबन 10 घंटे 9-10 घंटे की मूवमेंट उसकी हो चुकी होती है और उसका ट्रेंड वाज़े हो चुका होता है कि ये किस तरफ जाने की कोशिश वो कर रही है। अच्छी खासी कैंडल वो बन चुकी होगी, ठीक है, 10 1 घंटे के अंदर। तो आपने इसको लेके जाना है मार्केट, आपने लंदन सेशन की तरफ लेके जाएं। अब ये देखें, ये जो डेली की नेक्स्ट डे की कैंडल बननी शुरू हुई है, यानी 22 की कैंडल ख़त्म हो गई थी, ये जो 22 तारीख थी, और 23 की कैंडल ये डेली की बननी शुरू हो गई और ये हमें नज़र आ रहा है कि ये किस तरफ जाने की कोशिश कर रही है। अब ज़ाहिर है ये लाइव मार्केट तो होती तो इस टाइम के ऊपर मैं डेली में जाके आपको दिखाता कि ये कैंडल यहाँ तक कितनी बन चुकी है, लेकिन ज़ाहिर है कि मैं अगर डेली पे जाऊँगा तो वो पूरी कैंडल शो हो जाएगी क्योंकि वो तो माजी में कैंडल बन चुकी है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे क्या टाइम हुआ है, लेट्स चेक। अभी 5:45 हुए हैं, थोड़ा अर्ली है, थोड़ा और हम जाते हैं आगे। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो ये 7:15 ये आपको नीचे यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे ये काले रंग के अंदर नीचे 7:15 हुए हैं लंदन के अंदर। और लंदन के सेशन जो है वो ज़ाहिर आपके मुल्कों में टाइम मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है कि लंदन की मार्केट जो खुलनी है या न्यूयॉर्क की मार्केट जब खुलनी है तो वो खुलनी तो अपने टाइम पे ही है ना, तो आप इसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि मैं बैठा हुआ ही लंदन में हूँ तो ये 7:15, अब ये परफेक्ट टाइम है लंदन का जो सेशन है उसको ट्रेड करने का। यानी 6:30 बजे आप अटेंशन होकर बैठ जाएं, यानी मार्केट के अंदर चार्ट्स खोल के जीबीपी के अगर पेयर्स आपने ट्रेड करने हैं और आप मार्केट्स को देखना शुरू कर दें, क्योंकि मार्केट खुलने से कुछ देर पहले घंटा डेढ़ मूवमेंट्स शुरू हो जाती हैं बाद औक़ात और फिर मार्केट खुलने के बाद तक जारी रहती हैं। अब 7:15 की ये कैंडल जो है ये 15 मिनट की कैंडल है, लेकिन ये डेली की कैंडल आप देखेंगे स्टार्ट हुई हुई है और ये पूरी की पूरी आधी एक रेड बनी हुई आपको नज़र आ जाएगी जब आप लाइव मार्केट के अंदर इसको देखेंगे। यहाँ पे अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया
और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और वापस मार्केट ने ब्रेक किया और वापस जाके मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रही है, एक रेजिस्टेंस ले। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने पिछली आपकी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि हर बार लाइव मार्केट के अंदर कोई बहुत परफेक्ट किस्म का रीटेस्ट नहीं होता। अब ये इसको यहाँ तक आके रीटेस्ट नहीं कर रही है मार्केट, लेकिन ये यहीं के ऊपर, इस जगह के ऊपर मार्केट ने एक कैंडल 15 मिनट की, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये कैंडल है भी वो मैंने आपको जो 3 कैंडल्स बताई थी ना, कि आपने किन सिर्फ 3 कैंडल्स का ध्यान रखें। एक उनमें ये डॉजी किस्म की कैंडल थी, एक वो पिन बार्स थी, और एक मोमेंटम कैंडल थी, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स जो होती हैं इस तरह की। अब ये देखें, ये डॉजी कैंडल भी बन गई है और ये 5वीं कैंडल फिर जाके नीचे बनी है, लेकिन हम मज़ीद इसका यहाँ पे रीटेस्ट होना शुरू हो गया है इसका। हम मज़ीद थोड़ा सा इसका वेट करेंगे ताकि मज़ीद थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो जाए। अब आप ये देखें कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर नहीं जा सकी, मार्केट यहाँ पे इसने वो करना शुरू कर दिया, डॉजी कैंडल्स देनी शुरू कर दी, डॉजी दी, फिर नीचे मोमेंटम कैंडल दी 15 मिनट की, फिर एक और 15 मिनट की कैंडल हम यहाँ से इसने दी, और यहाँ से हम शॉर्ट की पोजीशन में दाखिल हो जाएंगे। ये जो विक्स हैं क्रिएट की, ये पिछली वाली, एक्सक्यूज़ मी, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा, और टीपी आपने जहाँ भी रखना है आप रख सकते हैं। लेट्स से कि हम 3 का आर रख लेते हैं, 1 to 3 आर, ये तकरीबन 3 आर हो गया है, तकरीबन हो गया, ठीक है जी। और इसको हम अब देखते हैं कि क्या बनता है हमारा। अब हमने डेली का पिछला सारा ट्रेंड भी कई दिनों से नीचे आ रहा है, डेली की कैंडल भी हमारी 10 से घंटे की बन चुकी है लंदन सेशन से पहले, जो कि हमें ये बता रही है, ये पूरी की पूरी यहाँ पे रेड कैंडल आपको शो हो रही होगी डेली की। अगर जब आप देखेंगे डेली के ऊपर जाके लाइव मार्केट के अंदर, जब तक ये कैंडल सिर्फ 10 से घंटे की बनी हुई होगी डेली की कैंडल, ठीक है, ये पूरी की पूरी आपको रेड नज़र आ रही होगी, तो आपको ट्रेंड की डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग नज़र आ जाएगी डेली की। उसके ऊपर आप 15 मिनट या जितने भी मिनट पे जाना है उसके अंदर जाएं, और वहाँ पे जो स्ट्रक्चर ब्रेक आप देखें ना, डेली की कैंडल पूरी रेड जो है वो एक पूरी अपने उस अंदाज में जा रही होगी, लेकिन जब आप निचले टाइम फ्रेम्स पे आएंगे तो आपको मुख्तलिफ जो है वो ट्रेंड का वो स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगा, ब्रेक रीटेस्ट, वो इस तरह से मूव करती हुई जाएगी। डेली के अंदर आपको उसका पता नहीं चलेगा। यहाँ पे हम मार्केट के अंदर दाखिल हुए, इसको हम आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। ये हमारा अगली 4-5 कैंडल्स के अंदर ही डेली के स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की वजह से यहाँ पे हमारी टीपी हो गई हिट। और आखिर में मैंने आपको, वीडियो के आखिर में आपको मैंने कितने लॉट साइज के ऊपर कितने पैसे आप के बनेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो गौर से एंड तक देखिएगा। ये हमारा ये टीपी हिट हो गई जी तकरीबन 3 आर की। अब हम और उस यहाँ तक, अब डेली की कैंडल यहाँ तक पहुँच चुकी है। अगर आप डेली के ऊपर जाके देखेंगे तो ये मज़ीद आपको कैंडल आगे बढ़ती हुई पूरी की पूरी रेड कैंडल नज़र आएगी। अब हम इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जा रहा है, हम इस पर मज़ीद नज़र रखेंगे। आप चार्ट खोल के, अगर आपके पास टाइम है, आप अपने कमरे में बैठें, चार्ट सामने खोल के रख लें, कोई टीवी शीवी लगा के बेशक कोई मूवी देखना शुरू कर दें, चार्ट पे भी नज़र रखें ताकि आपको ट्रेड जब बनती नज़र आए। अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे फिर उसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं जी क्या सिचुएशन बनती है। मार्केट मज़ीद नीचे जा रही है। अब इसके अंदर इस ट्रेड को मुख्तलिफ मैनेज करने के तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ कहीं जब ये पहुँचेगी एटलीस्ट यहाँ, तो ये ट्रेड को सिक्योर, ये चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आप इसको स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे करेंगे ताकि अगर ये यहाँ से वापस जाए तो आपका लॉस में ना चली जाए इतनी अच्छी ट्रेड। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अपना प्रॉफिट निकाल लें, और बाकी ट्रेड को 3 आर तक या उससे भी नीचे जाने दें। और अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की एक वीडियो थी, मैंने बनाई, मुझे याद रहा तो मैं इसके एंड पे डाल दूंगा वीडियो के। तो ट्रेल करते हुए ये बंद हुई जब, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस को मूव कर दें, फिर यहाँ पे जब बंद हुई ये वाली तो इसके ऊपर मूव कर दें, और इस तरह नीचे जाते जाते तो आप यहाँ तक एटलीस्ट इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसको मज़ीद देखते हैं। वापस ये थोड़ा फिर यहाँ से ये स्ट्रक्चर वगैरह ये ब्रेक हुआ, नीचे गई, और ज़ाहिर है मार्केट 15 मिनट के ऊपर अब हम हैं चूँकि, तो ये ऐसे करके ही नीचे जाएगी, सीधी की सीधी आपको सिर्फ डेली के ऊपर नज़र आएगी जाती हुई।
अब देखते हैं अगर हमें और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं। ये बहुत लंबी ट्रेड जो है ये नीचे बनी, लेकिन जाहिर है कि ये यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे जाके फिर रीटेस्ट का माहौल तो क्रिएट किया, लेकिन हमें कोई कंफर्मेशन अभी तक पूरी तरह मिली नहीं थी। ये डॉजी कैंडल ये भी ऊपर जाके रिजेक्शन नीचे की तरफ तो आई, लेकिन फिर एक डॉजी सी कैंडल बना के तो अगली पूरी कैंडल जो है वो नीचे की तरफ बहुत लंबी बन गई। तो हमारे पास कोई मौका नहीं था मज़ीद एक ट्रेड लेने का। अगर ये डॉजी के बाद कोई यहाँ तक कोई बनती एक कैंडल या और फिर एक और आध और बनती तो हम उसमें ट्राई कर सकते थे, लेकिन ये हमारा ये चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस पर नज़र रखते हैं। लेट्स सी कि कोई और मौका हमें मिलता है इसका कि नहीं। जी अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने ये लंबी एक पुश दे के तो फिर यहाँ पे जाके मार्केट ने एक क्रिएट किया है, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया है, और ये उस तरह से आप कह सकते हैं कि यानी एक मोमेंटम कैंडल ऊपर की तरफ गई, लेकिन मार्केट ने फिर वापस नीचे सेलर्स ने पुश किया, बड़ी मोमेंटम कैंडल एक और ये कैंडल यहाँ पे बनी है, और आप यहाँ से भी दाखिल हो सकते हैं इस मार्केट के अंदर। और अगर आपने मज़ीद तसल्ली करनी है तो एक आध कैंडल का आप और वेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये मार्केट ने फिर यहाँ पे ये भी आप देखेंगे, ये यहाँ पे जो सपोर्ट क्रिएट की थी ये इसके नीचे बंद हुई है मार्केट। तो हम यहाँ पे एक और सेल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। इसको हम इस की बजाय थोड़ा सा एहतियातन यहाँ पे रख लेते हैं इसको, स्टॉप लॉस को। और चूंकि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है तो हम इसको सिर्फ 2 आवर तक ही रखते हैं ट्रेड को, और देखते हैं जी क्या बनता है। और ये हमारी ये वाली ट्रेड भी सक्सेसफुल हो गई। बाय द वे, अगर मैं आपको एक और बात यहाँ बताऊँ तो मार्केट ने अभी जब तक कि आप इस ट्रेड के अंदर थे, इस ट्रेड के अंदर चल रहे थे, मार्केट ने एक और यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट की बड़ी ज़बरदस्त, और उसके बाद ये सारी कैंडल्स रिजेक्शन दे के तो ये वाली कैंडल आप देखेंगे ये नीचे की तरफ पहली मोमेंटम, दूसरी मोमेंटम, और यहाँ पे ये एक और चांस था मार्केट के अंदर दाखिल होने का। और मज़ीद आपने तसल्ली करनी है तो आप यहाँ से भी दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इसने ये प्रीवियस स्ट्रक्चर ये नीचे ब्रेक किया है। बट एनीवे, हम इसको फ़िलहाल 2 ट्रेड्स तक रखते हैं। ये 2 ट्रेड्स अब आप देखें ट्रेडर्स के, आपने एक दिन के अंदर एक पेयर के ऊपर 2 बड़ी जो ट्रेड्स थी वो आपने विन कर ली, और ये अब लास्ट जो आपकी टीपी हिट हुई है ये 15:45 पे हिट हुई है। आपका दिन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, 2 ट्रेड्स आपने इसमें विन कर ली, बड़ी विन्स थी। मैं अभी कैलकुलेट करके आपको मुख्तलिफ लॉट साइज़ के ऊपर बताता हूँ कि कितने पैसे इसके ऊपर आपने बना लिए होंगे मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से। अब आपको मज़ीद ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। एक तीसरी ट्रेड भी इसमें निकलती थी, लेकिन उसको रहने दें आप। हम अब चलते हैं जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने पिप्स कितने बनाए हैं। पिप्स चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये जो मैंने पोजीशन टूल लगाया है, इसके ऊपर भी आप अगर माउस अपना लेके आएंगे तो आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे ये 53, ये यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे होंगे 53 पिप्स जो हैं वो आपने पहली इसके अंदर बनाए हैं ट्रेड के अंदर। और दूसरी के ऊपर अगर आप कर्सर लेके आएँ, जो ट्रेड आपने विन किया है, तो 129 पिप्स आपने इस के अंदर भी बनाए हैं ट्रेड के अंदर। और पिप्स काउंट करने का एक और तरीका भी हो सकता है। ये जो रूलर है यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ट्रेडिंग व्यू के पैनल के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये यहाँ से हम ट्रेड के अंदर तकरीबन यहाँ से एंटर हुए थे, और यहाँ से आप नीचे जहाँ पे आपने टीपी आपकी हिट हुई वहाँ तक लेके जाएं तो ये आप देख सकते हैं 53 पिप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं इस रूलर के ज़रिए। इसको भी आप अगर काउंट करें तो ये तकरीबन 129 ये आपको लिखे हुए यहाँ नज़र आ जाएंगे। अब 129 और 53, ये ज़रा मैं कैलकुलेट कर लूँ कितने बनते हैं जी। 129 प्लस 53, ये 182 पिप्स जो हैं वो हमने इन 2 ट्रेड्स के अंदर कमाए हैं जी।
ठीक है, बनाए हैं कितने 182 हमने पिप्स बनाए हैं। 50 GBP USD जो है ये FXTM का कैलकुलेटर है, ये आप गूगल के अंदर जाके इसको खोल के तो अपना देख सकते हैं। कोई भी पेयर इसके अंदर लिखना चाहें तो आप इसमें लिख के तो उसके पिप काउंट्स कर सकते हैं, काउंट कितने पैसे आपने उसमें बनाए हैं बना सकते हैं या जो भी है। तो ये GBP USD का पेयर था 182, हमने 2 ट्रेड्स में पिप्स बनाए। लॉट स्टैंडर्ड लॉट सबसे पहले हम देख सकते हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम छोटा सा लॉट साइज़, छोटा सा अकाउंट उसके ऊपर देखते हैं कि हमने 0.01 का लॉट साइज़, छोटा सा किसी का $100 का अकाउंट है जो भी है $200 का, उसके ऊपर आपने $18 बना लिए 0.01 के छोटे से लॉट साइज़ के ऊपर। ठीक हो गया जी। 0.02 लॉट साइज़ के ऊपर आपने 36 इसी सेम पिप्स 182 पिप्स GBP USD $36 आपने बना लिए। इसी तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.5 के ऊपर आपने $91 बना लिया। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है ट्रेडर्स। आपने 0.10 के लॉट साइज़ के ऊपर 182 पिप्स बना लिए, डॉलर बना लिए। और अगर आप का ये थोड़ा सा और अच्छा अकाउंट है 0.50 के ऊपर आपने $910 बना लिए। और स्टैंडर्ड लॉट है थोड़ा सा बेटर, किसी का वो है अपना अच्छा अकाउंट है तो उसके ऊपर $1,820 आपने बना लिए। तो ट्रेडर्स ये एक बिल्कुल मज़ीद सिंप्लीफाई करके मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है। डेली की स्ट्रॉन्ग कैंडल देखें किस तरफ जा रही है, थोड़ा सा ट्रेंड उससे आपको पता चल जाएगा। और उस फिर ट्रेंड के अंदर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके आप अपनी ब्रेक और रीटेस्ट की जो जो वो हैं अपना ट्रेडिंग वो करें। इसमें ये होगा कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ जब आप जाएंगे तो थोड़ी बहुत कहीं पे अगर मिस्टेक भी हो गई तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा अच्छी जगह पे अगर आप रखेंगे तो आप की ज़्यादातर ट्रेड्स होपफुली विन ट्रेड्स होंगी। ट्रेडर्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, लाइक और का बटन प्रेस कीजिएगा, कमेंट भी दे दीजिएगा। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स अपना ख्याल रखिएगा।